राम सीता जी से आशीर्वादित होकर जो हनुमान जी आए, उनकी जो देह है इस वक्त जो उनकी हनुमान जी की जो देह है वो इतनी हर्षित गात है। वो हर्षित गात जाकर हनुमान जी का प्रभु के चरणों से जाकर लिपट गया। क्या बात! कहने लगे, कहते प्रभु मैं हनुमान नहीं हूँ, प्रभु मैं तो उनका आशीर्वाद आपके चरणों में आ गया। प्रभु मैं हनुमान नहीं, मैं तो उनका आशीर्वाद आकर आपके चरणों में आ गया। हर्षित गात, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, इतना मुख प्रसन्न है, हर्षित गात है। माँ के आशीर्वादों के अभ्यंतर तक रोम रोम स्पर्शित है। और वो सारा कुछ आकर उन्होंने प्रभु की शरणागति में कि प्रभु मैं इतना नहीं संभाल सकता, ठाकुर मैं इतना नहीं संभाल सकता, वो तो परम शक्ति है, वो परम भक्ति है, मैं कैसे संभालूं उनको। प्रभु बताओ, वो परम शक्ति है, वो परम भक्ति है, उन्होंने मुझे इतना दे दिया है, इतना दिया हो तात बलशील निधाना। उन्होंने मुझे मेरे को मेरे बल में मुझे अजर अमर, उन्होंने हर विध प्रभु आपके सारी, उन्होंने, मैं क्या बताऊं भगवान आपको, मैं क्या बताऊं। उन्होंने खाली मेरी देह को अजर अमर नहीं किया ठाकुर, उन्होंने मेरी देह को अजर अमर नहीं किया, उन्होंने मेरी भगवत भक्ति को अजर अमर कर दिया। उन्होंने मेरी आत्मा में अपने प्रभु राम जी को विराजमान करके मेरी आत्मा को अजर अमर कर दिया। रे बेटा, तेरे अंदर रोम रोम में राम जी का प्रेम सदा अजर अमर रहे, तेरे रोम रोम में तेरे श्री रघुनाथ जी का प्रेम अजर अमर रहे, तेरे भीतर मेरे करुणा निधान, मेरे सुख कृपा निधान, मेरे परम तत्व प्रेम, मेरे जो ठाकुर जी हैं उनका रोम रोम से तू भर जाए, तेरा रोम रोम अजर अमर हो जाए प्रभु के प्रेम में। हनुमान जी चरण प्रेम प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान, हे भगवान इतनी कृपा कैसे संभालूं, ये मैं एक मेरी देह नहीं संभाल पा रही, इस कृपा को मैं नहीं संभाल पा रहा प्रभु। माँ की इतनी परम शक्ति का आशीर्वाद, इतनी कृपा भक्ति का आशीर्वाद मेरी देह नहीं संभाल पा रही, मेरा कुछ नहीं संभाल पा रहा। मैं वहाँ तो माँ को बार बार ना ऐसी पद सीसा, मैं बार बार उनके चरणों में गिरता गया, बार बार उनके सीता जी के चरणों में गिरता गया। माँ कृपा, माँ कृपा, माँ कृपा, बोला वचन जोरी कर, हाथ जोड़कर बोला, माँ अब कृत्य कृत्य भयं मैं माता, मैं तो कृत्य कृत्य हो गया, आशीष तब अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद अमोघ है, सीता जी जो आशीर्वाद देती हैं वो सदा अमोघ रहता है। देखो प्रभु जब बहुत प्रेम करते हैं ना जीव से, ठाकुर जी, प्रभु जब बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, तो उनकी कृपा का बहुत अमोघ आशीर्वाद मिलता है, बहुत अमोघ आशीर्वाद मिलता है जीव को। जय श्री राम। पर हनुमान जैसा पात्र भी तो कोई कोई होता है, हनुमान जी जैसा पात्र तो कोई कोई होता है जिन पर ऐसी अमोघ कृपा बरसी है। जाते जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, जाते अमोघ मान थे, आते अमोघ आशीर्वाद होकर आए। ऐसे हनुमान जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ही भांति चलियो हनुमाना। और आए क्या, आशीष तब अमोघ विख्याता, आपका आशीर्वाद अमोघ है माँ। हनुमान जी को जब सीता जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी को लगा कि मेरी सारी देह जो है, मेरी सारी जो देह है, मेरी सारी देह में क्या हो रहा है, ऐसे तरंग 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 राम तरंग राम तरंग राम तरंग राम राम। माँ के अंदर जपती हृदय, माँ ने अपना हृदय पुत्र बनाया है। जिस हृदय में रघुपति गुण श्रेणी जाप हो रहा था, उस हृदय से अपने हृदय पुत्र के अंदर वो जाप का एक उजास कर, जा बेटा गुण निधि सुत हो, जिनके गुणों का मैं निरंतर जाप कर रही हूँ,
तो उन गुण निधि का पुत्र तो हो जा, सुत हो। जिन गुण निधि प्रभु का मैं निरंतर गुणों का जाप कर रही हूँ, मैं उनके गुणों का जाप कर रही हूँ, तो उनके सारे गुणों का एक पुत्र बन जा। इससे बढ़कर क्या आशीर्वाद देगी, इससे बढ़कर क्या आशीर्वाद है जो हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है। ये हनुमान जी कहते प्रभु चरण प्रेम प्रेमा। ओ मैं तो प्रभु में क्या क्या हो क्या हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही। प्रभु कहने लगे ये जो कृपा है बेटा, ये नित नवल जब इसका नित नवल जब तुझे आभास होगा, नित नवल प्रकाश होगा, नित नवल प्रसाद होगा, नित नवल प्रभाव होगा, नित नवल तेरा स्वभाव बनता जाएगा। आह हे बेटा, जब तुझे श्री किशोरी जी के आशीर्वादों का आभास होगा, अनुभव होगा, प्रकाश होगा, प्रसाद होगा, प्रभाव होगा, तब तेरा स्वभाव देख क्या होता जाएगा। अरे कपिल, तू माँ से आशीर्वाद होता है। माँ भी देखो सारी 14 वर्ष की लीला समापन होने को आई। सारे 14 ठाकुर जी क्या कृपा कर रहे हो, कहाँ हो मेरे राम? राम जी कहाँ हो? दिख नहीं रहे पर कृपा दिख रही। राम जी नहीं दिख रहे, कृपा दिख रही है। राम जी कहने लगे बेटा, जो हम 14 वर्ष का इतना भारी तप करके आए हैं, इतना भारी तप करके आए, अब जब तपस्या पूर्ण होने वाली है, हनुमान जी को भेजा कि हम माँ को बोल क्या हम आ रहे हैं युद्ध करने। तो कितने वर्ष बीत गए? 2 महीने रह गए 14 वर्ष बीतने में। राम जी ने भेजा हनुमान जी को कि बेटा हमारे 14 वर्ष की तपस्या का फल, 14 वर्षों की तपस्या का फल तेरे को प्रसाद रूप में हम दे रहे। तेरे को प्रसाद रूप में 14 वर्षों की तपस्या का फल देकर तुझे सदा के लिए अपना बना कर ले जाएंगे। बहुत धन्य हूँ प्रभु, बहुत धन्य हूँ, आपने जो मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी को रचा। मैं निकृष्ट हूँ, मैं बहुत निकृष्ट हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ प्रभु, मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ। हे दीन बंधु, हे ठाकुर, हे ठाकुर, जब इतना संभाला तो ये भी संभाला। हे प्रभु सारा जीवन संभाला, आप ये भी संभाला। हे प्रभु अपनी माया का निवारण कर। हे प्रभु इतनी कृपा देकर परीक्षा क्यों ले रहे? मैंने आपको पहले कहा था हे ठाकुर जी, मैं परीक्षा में सदा फेल हो जाऊंगी, मैं कभी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकती, मेरी परीक्षा कभी मत। प्रभु ये माया का निवारण करो, ये बड़ी दुष्ट है प्रभु, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं सच कह रही, मेरा सच यही है कि मेरे से कुछ नहीं होता, जीव से कुछ भी नहीं होता। आपने ही तो कहा था तो कुछ भी नहीं है, पर तू राम की है। प्रभु मेरे श्री हनुमान जी इतनी कृपा, इतनी कृपा। हनुमान जी कहते बेटा मैं अभी तक उस कृपा का नित्य नवल प्रसाद जो मेरी माँ ने मेरे पे कृपा की, उस कृपा का मैं नित्य का प्रसाद हूँ बच्चा। मैं नित्य का प्रसाद हूँ, मैं सीताराम जी की कृपा का नित्य का प्रसाद, मैं सीताराम जी की कृपा का नित्य का प्रसाद हूँ बच्चा, नित्य का प्रसाद। प्रभु ने कहा कि बेटा जो तू मेरे चरणों में चरण प्रेम प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो भगवंत श्री भगवान राम जी ने कहा अरे कपि, इस बात का कि माँ ने तुझे क्या दिया है, कौन सा आशीर्वाद दिया है, तेरे रोम रोम में वो आशीर्वाद का स्पर्श भर गया है, पर एकदम वो अनंत कृपा हुई है तेरे पर, अनंत कृपा हुई है, उसका आभास, उसका उजास
उसका प्रकाश, उसका प्रसाद, उसका प्रभाव नित प्रति नित नवल से नवल स्वयं प्रकट होगा। उसको प्रागट्य नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई कोशिश प्रयत्न नहीं करना। यत्न कियो कछु मैना, भगवान की कृपा में यत्न नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वयं ही प्रकट होती है, वो स्वयं ही अपना प्रागट्य करती है नित नवल। जैसे अभी प्रागट्य हुआ, जैसे अभी ये सब प्रागट्य हो रहा है, कहीं से तो श्री किशोरी जी से आशीर्वादित हूँ, मैं हनुमान जी की बच्ची, मैं वो सीता जी से प्रकाशित हूँ, आशीर्वादित हूँ, तभी ये सब कृपा का प्रागट्य हो रहा है, नित नव सत्संग का उजासित प्रकट हो रहा है। पर मेरी प्रभु से एक ही प्रार्थना है, ठाकुर जी परीक्षा मत लो, अब परीक्षा मत लो, मैं फेल ही फेल हूँ, बस मेरी एक ही प्रार्थना है, बस आपको पता, आपको सब पता है, बस मेरे राम जी, मेरे सीताराम जी, जय। हनुमान जी कहते कि बेटा जो मेरे को श्री माता जी ने आशीर्वाद दिया है, मैंने तो पहले क्या दिया था, मेरे अचानक मेरे हृदय से निकल गया, माँ तू जानकी, और आज तक उनको किसी ने माँ कहा ही नहीं था। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी उनको माँ की तरह ही जानते थे, पर जब वो इतने विरह में 14 वर्ष के बाद बन बन नंगे नंगे पैर चलती, भोजन हल्का खाती, कुछ खाती, मेरी माँ इतनी तपस्या कर कर जब वहाँ अशोक वाटिका के नीचे बैठी, एक शब्द उनके कान में पड़ा, माँ तू जाने, माँ, किसी ने आके पुकारा माँ, माँ का हृदय पिघल उठा, माँ के हृदय में रघुपति का जाप चल रहा था, वहां पर हनुमान जी की ध्वनि आई, माँ, माँ, माँ शब्द कितना प्यारा, माँ शब्द बहुत, बहुत, माँ। हनुमान जी बोले माँ, हनुमान जी का मान देखो, वो भी ऐसे बोलता है माँ। हनुमान जी का जो शब्द है हनुमान, तो माँ, हनुमान जी ने आके बोला राम, पहले बोला राम, राम, हनुमान जी ने आते शब्द बोला राम, फिर बोले माँ, राम, माँ, बीच में क्या, बच्चा। सब कुछ जब जब कोई कृपा होनी होती है तो वाणी भी ऐसी निकलती है, जब कोई कृपा होती है तो वाणी भी ऐसी ही निकलती है, राम, माँ, जानेगी। हनुमान जी को ठाकुर जी ने कहा, कपि प्रभु कर पंकज कपि कैसी, सुमेरी सुदशा मदन गौरी। प्रभु कर पंकज, भगवान का जो हाथ है ना, वो हनुमान जी के सिर पर है, और हनुमान जी का सिर हनुमान जी चरण। प्रभु ने कहा, कपि ये जो तेरे को मिला आशीर्वाद सीता जी का, इसके ऊपर मैं भी अपना हाथ रखूंगा। तुझे जो माँ से आशीर्वाद मिला है, बच्चा, तुझे जो माँ से आशीर्वाद मिला है, उस पर मैं भी अपना हाथ रखता हूँ, हमें दोनों के कर कमल का तत्व है। बच्चा, जो माँ देती है वो सदा के लिए होता है, जो माँ देती है वो सबके लिए होता है, पिता उसकी रक्षा करता है। माँ ने तुझे दिया, वो जो माँ ने तुझे दिया वो सदा, वो भी सदा के लिए अजर अमर है, वो भी नित्य नवल रहेगा। जो तुझे सीता जी ने दिया बच्चा, वो सदा नित्य नवल रहेगा, उसका नित्य प्रकाश होगा, क्योंकि वो तो प्रकाश में है,
उसका नित्य आभास होगा। आभास मतलब अनुभव होगा। उसका नित्य प्रकाश होगा, उसका नित्य उजास होगा, उसका नित्य प्रभाव होगा। तेरा स्वभाव ऐसा बनता जाए। हनुमान, हनुमंत, जो तुझे अपना मानेगा, ऐसे ही सरल सहज, सरल सहज बेटा, तेरे के भीतर से जो, हाँ, तेरे भीतर जो माँ का आनंद है ना, वो उसको भी मिलता जाएगा। जो तुझे अपना बहुत मानेगा ना बेटा, जो तुझे अपना मानेगा, तेरे अंदर जो सीताराम जी की भक्ति का आनंद है, उसको भी प्रसाद मिलता जाएगा। हनुमान, तू प्रसाद की लड़ी है, तुम्हारे प्रसाद का प्रसाद है। हाँ, हनुमान, तू प्रसाद का प्रसाद है। तेरे को जो परम प्रेम करेगा, तेरे को जो मानेगा, तू तू किशोरी जी के प्रसाद का प्रसाद है, तू सीताराम जी के प्रसाद का प्रसाद है। प्रभु, मैं क्या करूं? हे रघुनाथ जी, मेरी इतनी प्रार्थना, मैं भजन करना चाहती हूँ, मैं ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, मैं एकाग्रचित होना चाहती हूँ, मैं एकाग्रचित होना चाहती हूँ आपके प्रेम में। बस बहुत दिया, बहुत 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 है। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राम। कथा वाणी से नहीं होती, ज्यादा कथा मानस से होती है और नैनों के प्रेम से होती है। जब नैनों से प्रेम बहता है वो है कथा, नैनों से प्रेम बहे वो है कथा। राम 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 सीता राम। राम में ही, राम के गायन में ही गायन छिपा पड़ा है महाराज। ओ, क्या गजब की बात कह दी ठाकुर जी ने। राम गायन में ही, हाँ, राम नाम गायन में ही गायन भरा पड़ा है। सारी श्रुतियां, स्वर, यही से तो प्रगटते हैं। भोला भोला, भोला राम नाम गाता, राम नाम गाता है। नाद ब्रह्म प्रकट होता है। राम राम राम। भोला राम नाम गाता है। भोला जब राम नाम गाता है, परमानंद प्रकट होता है, नाद ब्रह्म प्रकट होता है, ब्रह्म नाद प्रकट होता है। और नाद ही तो संगीत है, नाद ही तो नृत्य है, नाद ही तो वादन है, नाद ही कविता है, नाद ही महाकाव्य है, नाद ही वेद है, नाद ही शास्त्र है, नाद ही पुराण है। सब कुछ राम नाम से प्रकट हो रहा। सीता जी ने कहा, हनुमान तू भी राम नाम से प्रकट हुआ है। कैसे? तू मेरे जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी से जो आशीर्वाद मिला, तू उनसे प्रकट हो रहा है। तू तो कभी आया है, प्रभु का आशीर्वाद आया है।
अब तू क्या बनकर जा रहा है? तुझे भगवान हृदय से लगाएंगे, बार बार तुझे देखेंगे, तेरे सिर पर हाथ रखेंगे, तेरे को देख के भगवान के प्रेम अश्रु बहेंगे, क्योंकि अब जो तू तू भगवान से आशीर्वादित होकर आया है, राम नाम मुद्रिका लेकर आया है, पर अब मेरे हृदय के परम प्रेम तत्व राम जी के, मेरे हृदय का परम प्रेम तत्व श्री राम जी के राम प्रेम में, राम नाम से तू क्या बनकर जा रहा है? हे तुझे राम जी बार बार देखेंगे, राम जी तुझे देखकर नैनों में नीर भर कर तुझे देखेंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे, तुझे अपने पास बैठाएंगे, क्योंकि तू राम नाम से, तू तो राम नाम से प्रकटा, तू राम, हाँ, तू कहाँ से प्रकटा है रे? तू राम नाम से एक राम स्वरूप प्रकटा है, राम नाम से राम नाम का स्वरूप प्रकटा है। ऐसा प्रागट्य किसी का नहीं, ऐसा प्रागट्य इस सृष्टि में किसी का भी नहीं हुआ जो हनुमान जी का प्रागट्य हुआ है। वो कहाँ से प्रकटे हैं? देखो तो सही, भगवान की 14 वर्ष की तपस्या का परिपूर्ण जब फल ऐसे आया, तो उसका बीज मंत्र कौन बना? हनुमान जी। उसका बीज कौन बना? हनुमान जी। वो 14 वर्ष की तप का तपा हुआ। श्री किशोरी जी की तपस्या चल रही है अशोक वाटिका में, वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी की तपस्या चल रही है। जपति हृदय रघुपति गुणश्रेणी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए। एक तपस्या का, एक परम परम प्रेम तप का फल जो फुलवारी में हुआ, वहां से कौन प्रगटा? वहां से कौन प्रगटा? वहां सारे प्रगट को बैठे हुए हैं जो प्रगटे हैं। और ये जो हनुमान जी हैं, ये अशोक वाटिका के नीचे सीता जी की परम परम तपस्या का जो फल है, वो श्री हनुमान जी एक पुत्र बनकर प्रगटे। 14 वर्ष की निरंतर की तपस्या का फल सीता जी ने जपति हृदय रघुपति गुणश्रेणी, 6 महीने के 8 महीने के 4 महीने निरंतर दिन रात जाप चलता रहा प्रभु का। ये भगवान की कृपा कि हमने ये सारी जो 14 वर्ष की इतनी कृपा पाई है, इसमें हमने एक पुत्र लेकर जाना है, एक पुत्र फल लेकर जाना है। मैया कहेगी तुम दोनों 14 वर्ष के बाद आए हो, कोई लाल लेके आए हो गोद में। माता कौशल्या, माँ का तो हृदय माँ का, कौशल्या माता जी कहेंगे दोनों प्रिया प्रीतम जी गए थे, कोई बाल गोपाल लेके आए कि नहीं आए? सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चल। माँ के हृदय में तो होता है ना लाश कि हमारे बच्चे के बालक हो। तो प्रिया प्रीतम जी तुम दोनों गए, कोई बालक लेके आए? बोले बालक भी ऐसा लेकर आए हैं। ओहो, दोनों प्रिया प्रीतम जी बालक लेके आए हनुमान जी को। वो तपस्या कर रही वहां बैठी राम नाम की, वो राम नाम की तपस्या से एक बीज प्रकट हुआ। वो कौन थे? ये हनुमान जी महाराज थे। ये जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने कहा मैं तो प्रभु का प्रसाद मुद्रिका लेकर आया था, मैं वहां से स्पर्शित होकर आया हूँ, यहाँ से माँ की चूड़ामणि लेकर जा रहा हूँ। हनुमान जी प्रभु की वन मंगल की 14 वर्ष की तपस्या का जब एक फल आ गया, फल किशोरी जी ने बैठकर तप किया, उस तप से एक बीज मंत्र निकला, राम नाम। वो किशोरी जी के हृदय का राम नाम मंत्र था, वो उन्होंने इसको दे दिया कि अजर अमर गुण आशीष दीनी राम प्रिय हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। मेरा बेटा तो तू बन ही गया, पर उनका पुत्र बन, गुण निधि सुत हो। हाँ, करे ही बहुत रघुनायक। सुन सुत, सुन सुत, ये बेटा सुन, तू मेरा बालक है, सुन सुत करे। पुत्र भी ऐसा, माँ के हृदय में प्रभु के विरह अग्नि जग रही है, पुत्र कहता मैं यहाँ फूंक कर अग्नि लगाकर चला जाऊंगा। जिसने मेरी माँ को विरह दिया उस दुष्ट ने,
जो मेरी माँ को लेकर आ गया, मेरी माँ के अंदर विरह अग्नि भी जग रही है, वो भी मैंने देख ली। हनुमान जी कहते लो तेरी सारा तेरा राजपाट को भस्म करके चला जाऊंगा। पुत्र ने पहला काम क्या किया? माँ की सेवा की। हनुमान जी ने क्या किया? माँ की सेवा पहले की। माँ, तुझे कोई कष्ट देगा तो मैं पुत्र हूँ, तेरा बलशाली पुत्र हूँ। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ी भ्यों करके। सब अग्नि भस्म करके छोटा सा रूप धर के माँ का हाथ जोड़े, माँ मैं जाऊं? कुछ नहीं बोला माँ को कि मैं अग्नि जगा के आ गया, सारा भस्म करके आ गया ना, कुछ नहीं बोले। बस माँ मैं जाऊं, मैं जाके प्रभु को संदेश दे के आऊं। माँ ने कहा जाओ बेटा, चूड़ामणि हाथ में। देखो भगवान ने मुद्रिका दी, इन्होंने चूड़ामणि दी। इसका भी बहुत रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है इसका, कोई छोटा मोटा रहस्य नहीं है जी महाराज। दोनों के परम प्रेम के चिन्ह का भी इनको स्पर्श मिला है। वो मोहर है महाराज कि तुम्हारा पुत्र है। भगवान के हाथ की मुद्रिका, ये मोहर, चूड़ामणि किशोरी जी की यहाँ की ये मोहर हनुमान जी के दोनों हाथ में लिखे गए हैं। ये कर मुद्रिका दीन चलत मोहे चूड़ामणि, रघुपति हृदय लाए सो। हनुमान जी महाराज बहुत, प्रभु आपने हृदय से लगाया है, वहां श्री माँ के हृदय से आशीर्वाद मिले हैं। हाँ, हनुमान जी की तो जितनी बात की जाए उतनी थोड़ी, क्योंकि वो जिनके पुत्र हैं वो अनंत हैं, और ये हनुमंत हैं। सीताराम जी अनंत कृपा हैं, ये हनुमंत भी अनंत कृपा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। चारों युग आपका प्रताप है, तो कलयुग भी तो चारों युग में आता है, उनका प्रताप है। बस प्रार्थना बहुत है आपसे, गुरुदेव हो मेरे बहुत प्यारे श्री गुरुदेव, बस ये माया जंजाल को दूर कर दो। मैं कहाँ थी, कहाँ सुलझी हुई उलझ जाए तो गुरु कौन करेगा? गुरु सुलझाएगा ना। ए गुरु जी, हे गुरुदेव, मैं तो बहुत सुलझी हुई थी आपके प्रति, बार बार लोगों ने उलझाया, फिर निकल गई। तो प्रभु अब जो उलझी हुई हूँ उसको आपने ही हनुमान जी सुलझाना। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते, जय श्री राम। वो हनुमान जी तो अनंत है महाराज, क्योंकि उनके माता पिता अनंत है, उन्होंने भी इनको अनंत कर दिया। जा बच्चा तू भी अनंत हो जा, अजर अमर हो जा। श्री रामचंद्र कृपालु, ये जिनके पुत्र हैं